मोदी सरकार और खास तौर से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कोविड-19 की लड़ाई में लापरवाह भी हैं, नाकाम साबित भी हुए हैं। और अगर मैं ये कहूं कि उनका व्यवहार गैर जिम्मेवाराना और निर्दयतापूर्ण है तो वो सही होगा। श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी ने पिछले एक हफ्ते में पत्र लिखकर कॉन्क्रीट सुझाव प्रधानमंत्री जी और मोदी सरकार को कोविड-19 से लड़ने के लिए दिए। आज देश की वास्तुस्थिति है क्या? कोरोना की सेकेंड वेव बड़ी विविध तरीके से, बड़ी गहन तरीके से हमारे नागरिकों पर उसने आक्रमण कर रखा है, परंतु मोदी सरकार सोई पड़ी है, पूर्णतः उदासीन है। उनका यह व्यवहार निकम्मेपन की और एक लापरवाही की, जानबूझकर की गई लोगों की जान से खिलवाड़ की ओर इशारा करता है। 1,85,000 कोरोना केस एक दिन में हो, 1027 देशवासियों को जान से हाथ धोना पड़े और प्रधानमंत्री बेपरवाह रहें। आपके चारों तरफ देखिए, हर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां व्यक्ति जिसे आप जानते हैं वो अब कोरोना संक्रमित हो चुका है। परंतु देश के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर आज कोरोना का टीका, कोरोना निरोधक टीका उपलब्ध ही नहीं। प्रधानमंत्री के खुद के संसदीय क्षेत्र में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर ताला लग गया है। जो प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा सकते, वो देश का क्या कर पाएंगे? स्वास्थ्य मंत्री बजाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, जहां जहां कोरोना फैल रहा है वहां कोरोना का टीका उपलब्ध करवाएं, वो विपक्षी सरकारों पर आक्रमण करने में व्यस्त हैं। जब श्री राहुल गांधी जी ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया और कहा कि जो भी कंपनियां पूरी दुनिया में हैं जो कोरोना का टीका बना रही हैं, उन सबको देश में कोरोना टीका आयात कर लगाने की इजाजत दीजिए, तो बजाय उस रचनात्मक सुझाव को माने, प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रियों रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी को भेज दिया कि वो राहुल गांधी जी पर आक्रमण करें और विपक्ष के ऊपर इल्जामात की राजनीति करें। 24 घंटे बाद उसी सरकार को यह समझ में आया कि श्री राहुल गांधी का सुझाव सही था और उन्हें दूसरी वैक्सीन कंपनियों के वैक्सीन को भी हिंदुस्तान में आने की इजाजत देनी पड़ी। एक हफ्ता पहले श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने पत्र लिखकर और सोशल मीडिया के माध्यम से श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि आज जब दूसरी वेव कोरोना की बड़े विभत्स तरीके से हमारे नागरिकों को संक्रमित कर रही है, तो हम अपने बच्चों का भविष्य, उनकी जिंदगी और सेहत दांव पर नहीं लगा सकते। कृपया करके सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल करिए, मुलतवी कर दीजिए। फिर मजाक उड़ाया गया, फिर पक्ष और विपक्ष की राजनीति की गई। आखिर में आज एक हफ्ते बाद सरकार फिर वही सोच रही है जो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि हमारे सीबीएसई में फिजिकली अगर बच्चों को बिठाएंगे तो उनकी सेहत और जान दोनों को खतरा है संक्रमण का। यह सरकार है या तू मैं की दुकान? मोदी जी, ये यू वर्सेस अस डिबेट नहीं है, ये अस वर्सेस कोरोना डिबेट है। एक तरफ देश है, हम सब हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं, और एक तरफ कोरोना की विभत्स बीमारी है और हमें इससे मिलकर लड़ना है। विपक्षी नेताओं पर इल्जामात की राजनीति कर या विपक्षी प्रांतों के साथ दवाई में, ऑक्सीजन में, लाइफ सेविंग ड्रग्स की सप्लाई में, वैक्सीनेशन में भेदभाव कर देश से कोरोना की जंग को नहीं जीता जा सकता। मोदी जी, आपको अपना पक्षपातपूर्ण रवैया छोड़ना पड़ेगा।
आपकी सरकार को निकम्मेपन से ऊपर उठकर सजग बनना पड़ेगा। निर्दयता और लापरवाही छोड़कर सजगता और ईमानदारी से पूरे हिंदुस्तान को एक नजरिए से देखकर कोरोना से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यही रास्ता है।